देखो हम लोग क्या है कि टू पोर्ट नेटवर्क में जो तुम्हारा पैरामीटर्स था, जेड पैरामीटर डिस्कस कर चुके हैं, वाई पैरामीटर्स डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज इसी में से हम लोग एक और पैरामीटर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो है तुम्हारा एच पैरामीटर्स, ठीक है। तो एच पैरामीटर्स, तो यहाँ पे जो तुम्हारा होगा जैसे कि जो तुम्हारा तो ये तुम्हारा एच पैरामीटर्स है। हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, तुम्हारा एच पैरामीटर्स का, ठीक है। तो देखो जो हम लोग एक बार प्रीवियस पढ़े हैं उसको एक बार यहाँ पे देखते हैं, जेड और वाई का, ठीक है। और दोनों में तो तुम्हारा क्या डिफरेंस देखने को मिलता है एच पैरामीटर्स। आई मीन यहाँ पे जैसे कि हम लोग चलिए देखते हैं, जैसे कि जेड में क्या देखते हैं, तुम्हारा V1 V2 जो था तुम्हारा डिपेंडेंट डिपेंडेंट, ठीक है। और क्या था, ये जेड का था, और तुम्हारा I1 I2 था, ये तुम्हारा क्या था, इंडिपेंडेंट। जेड में ये देखे थे। अब वाई हम लोग क्या देखे थे, वाई पैरामीटर्स में तुम्हारा I1 I2 जो ये था तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल, V1 V2 ये तुम्हारा क्या, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे हम लोग जेड पैरामीटर्स में क्या देखे थे, आई मीन हम लोग को पैरामीटर्स फाइंड आउट करना था, आई मीन तुम्हारा Z1 या Z12 Z22 Z21 या Z22। तो जो तुम्हारा जो नेटवर्क दिया हुआ रहता था वहाँ पे हम लोग केवीएल की मदद से उसको सॉल्व किए थे और उसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आया था। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, केवीएल, यहाँ पे हम लोग जेड पैरामीटर्स में केवीएल अप्लाई कर रहे थे। वाई पैरामीटर्स में तुम्हारा क्या देखते थे कि यहाँ पे हम लोग केसीएल अप्लाई करके सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। ये दोनों देखे थे। तो इसका स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है, आई मीन तुम्हारा वाई पैरामीटर्स का जैसे वाई पैरामीटर्स का y11 y12 y21 या y22। तो यहाँ पे जो नेटवर्क जो लिए थे वहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई किए थे, केसीएल अप्लाई किए थे, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन भी हम लोग देखे थे, क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन था, ये तुम्हारा जेड, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में तुम्हारा क्या आया था। उसी तरह से वाई पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, ये इसका भी हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ डिस्कस किए थे, जैसे कि तुम्हारा सिंगल शंट एलिमेंट है या सिंगल सीरीज एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद टी मेथड, पाई मेथड, टी हम लोग किसमें देखे थे, तुम्हारा जेड में देखे थे, पाई तुम्हारे किसमें देखे थे, वाई पैरामीटर्स में देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो लिखे हैं ना, तो यहाँ पे वाई पैरामीटर्स और जो जेड पैरामीटर्स है, ठीक है, उसमें अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तुम्हारा एच पैरामीटर्स। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तो पहले हम लोग समझते हैं। तो देखो तुम्हारा एच पैरामीटर्स में यही दिखेगा कि तुम्हारा V1 और I2 ये तुम्हारा रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये तुम्हारा क्या रहेगा, V1। इसका अभी हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं तुम्हारा एच पैरामीटर्स का स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो दिखेगा एच पैरामीटर्स में, वो तुम्हारा V1 और I2 ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या कहलाएगा, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तुम्हारा I1, ठीक है। ये तो याद मतलब कि जैसे तो अगर माइंड में अगर भूल जा रहे हो, ठीक है, अगर याद करने का तरीका भी अगर देखना है तो देखो इस एक ही अगर डिपेंडेंट वेरिएबल अगर याद, जैसे कि तुम्हारा V1 सॉरी V1 और I2 तुम्हारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका क्रॉस, ठीक है, I2 है तो यहाँ पे I1 होगा, यहाँ V2 है तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ V1 है तो यहाँ पे क्या होगा, V2 होगा, ठीक है। तो ये जो कहलाएगा तुम्हारा
इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा तुम्हारा? इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एस पैरामीटर्स में हम लोग क्या देखें कि तुम्हारा v1 और i2 जो है तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और i1 और v2 क्या है तुम्हारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग जो पैरामीटर्स पढ़ रहे थे तो सब में हम लोग क्या तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिस्कस किए थे। तो उसी तरह से हम लोग एस पैरामीटर्स में सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस किए, तुम्हारा जो एस पैरामीटर्स है, टू पोर्ट नेटवर्क का जो भी पैरामीटर्स है, एस पैरामीटर्स में हम लोग यहाँ पे देखें कि तुम्हारा क्या जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और क्या तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ तक ठीक है, क्या इसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग सीख लिए कि तुम्हारा v1 और i2 जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, i1 और v2 जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर नहीं है तो याद करने का तरीका भी है v1, इसी v1, ठीक है, और तुम्हारा i2, तो ये तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसका क्रॉस ले लो। ठीक है, तो v1 का क्रॉस सेक्शन मतलब क्रॉस में लिए v2, i2 का क्रॉस i1। इस तरह से हमें याद तुम लोग कर सकते हैं। i1 अगर भूल गए तो क्या तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, क्या तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल याद कर लोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि हमारा जेड पैरामीटर्स में क्या क्या डिपेंडेंट वेरिएबल था, क्या क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। उसी तरह से वाई पैरामीटर्स में तुम्हारा क्या क्या डिपेंडेंट वेरिएबल था, क्या क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग एच पैरामीटर्स में देखें कि तुम्हारा क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है और क्या तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो हम लोग जो पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं, पैरामीटर्स में डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, अब इसी की मदद से हम क्या करेंगे, हम लोग आगे सारा कुछ डिस्कस करते हैं। देखे होंगे जेड पैरामीटर्स में भी इसी की मदद से हम लोग सारा कुछ डिस्कस किए, वाई पैरामीटर्स में भी इसी की मदद से जो भी तुम्हारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी की मदद से हम लोग डिस्कस करते हैं। उसी तरीके से तुम्हारा एच पैरामीटर्स में भी तुम्हारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेके हम लोग एच पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसमें निवेश कर दें। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखें, एच पैरामीटर्स में भी देखें कि तुम्हारा v1 और i2 डिपेंडेंट वेरिएबल, तो i1 v2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये तो है। अब क्या है कि इसको अगर तो v1 का फंक्शन, ठीक है, तो अब फंक्शन, अरे अब क्या फंक्शन देखेंगे, तो v1 जो फंक्शन, ठीक है, ये तुम्हारा इनपुट v1 इज द फंक्शन किसका होगा, v1 जो फंक्शन होगा, मान लो ये तुम्हारा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल किसका फंक्शन होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है तुम्हारा i1 i2 है, तो इज द फंक्शन ऑफ i1 v2। ठीक है, अब क्या होगा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग ले लिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे बचा हुआ v1, तो यहाँ पे क्या होगा i2 इज द फंक्शन ऑफ इसका i1 v2। ये होगा, बहुत ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग y पैरामीटर्स जेड पैरामीटर्स में इसी तरीके से कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या देखें, जो डिपेंडेंट वेरिएबल या v1 इज द फंक्शन ऑफ i1 v2, i2 इज द फंक्शन ऑफ i1 v2, या इसको और अच्छे तरीके से बोल सकते हो कि डिपेंडेंट जो वेरिएबल है v1 वो किसका फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का i1 v2 का फंक्शन है। उसी तरीके से तुम्हारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल i2 जो है वो किसका फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसका, i1 i2 का। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखते हैं, एच पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये कहते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका कुछ नहीं है, जैसे कि h1 h11 h12 h21 h2। ठीक है, यहाँ पे करना कुछ नहीं, v1 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे i1
H11 H11 into I1 या I1 into H1 जो भी लिखो, I1 into H11, ठीक है। अब तुम्हारा प्लस क्या होगा, तुम्हारा क्या है यहाँ पे V2 है, मीन्स H12 into V2 या V2 into H2 जो भी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। एक अब क्या है I2, तो यहाँ पे I2 लिखो, I2 इक्वल टू H21, तो फंक्शन किसका है, I1 का है, तो I1 into H21 प्लस फिर क्या होगा H22, तो H22 into किसका V2। तो ये तुम्हारा जो कहलाया H पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो कहलाया क्या कहलाया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ H पैरामीटर्स। अब क्या है कि तुम लोग को बताए थे कि जब हम लोग Y पैरामीटर्स या Z पैरामीटर्स से पढ़ रहे थे तो वहाँ पे Z11 को क्या बोल रहे थे, Z12 का नेमिंग देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, Z1 का नेमिंग क्या था, Z12 का नेमिंग क्या था, Z21 का नेमिंग क्या पड़ा था, Z22 का नेमिंग क्या पड़ा था। तो उसी तरीके से H11 को हम लोग क्या बोलेंगे, H12 को क्या बोलेंगे, H फिर तुम्हारा H21 को क्या बोलेंगे, H22 को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ठीक है। अब इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में भी अगर लिखने के लिए बोल दिया है तो मैट्रिक्स फॉर्म में तुम लिख दोगे, तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, तुम्हारा V1 I1 तो V1 I2 V1 I2 इक्वल टू क्या होगा H1 ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तुम्हारा V1 I2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा H11 H12 H21 H22, ये क्या होगा तुम्हारा इनपुट क्या I1 V2 मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहोगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में तुम्हारा ये होगा, ये कितना है 2+1 का मैट्रिक्स है, ये 2+2 का मैट्रिक्स है, ये 2+1 का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को करके मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। अब इसी की मदद से हम ये इक्वेशन ला सकते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी पूरा मैट्रिक्स पढ़े होंगे। ठीक है, अगर इस तरह का इक्वेशन लिखा हुआ रहता था, खाली मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ रहता था, तो उसको हम लोग कैसे इक्वेशन में लाते थे। ठीक है, इक्वेशन से हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म या मैट्रिक्स फॉर्म से इक्वेशन में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हेलो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या किया हम लोग H11, ठीक है, H11 को क्या बोलेंगे, H12 को या H21 को या H22 को। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग को बोल दिया किसी की H पैरामीटर्स है, तो H पैरामीटर्स का H11 का वैल्यू फाइंड आउट करो, H12 का वैल्यू फाइंड आउट करो, या H21 का वैल्यू फाइंड आउट करो, या H22 का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, जैसे कि तुम्हारा Z पैरामीटर्स में हम लोग देख चुके थे, Y पैरामीटर्स में हम लोग देख चुके थे, तो इसमें हम लोग अब किस तरीके से लिखेंगे कि तुम्हारा H11 का वैल्यू, H12 का वैल्यू, H21 का वैल्यू या H22 का वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो वो हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, किसका बोले इसी इक्वेशन की मदद से। ठीक है, H11 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 H12 H21 H22। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पहले क्या लेते थे, पहले तुम्हारा जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हम लोग क्या लेते थे, डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिनोमिनेटर में क्या लेते थे हम लोग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, V1 और I2 है, और यहाँ पे बात किसका हो रहा है, 1 मींस इनपुट पोर्ट साइड का बात हो रहा है। ठीक है, 1 इनपुट पोर्ट हम लोग
जेड पैरामीटर्स में हमारा कंडीशनल पैरामीटर्स देखे थे ना, तो किसका 1 1 मींस इनपुट फोर साइड, या 1 2 जैसे कि हम लोग जेड पैरामीटर्स में क्या देख सकते हैं, जेड 1 1 इसका जिक्र हो रहा है तुम्हारा इनपुट साइड का बात हो रहा है, ठीक है। 1 2 देखे थे तो ट्रांसफर हो रहा है, या 2 1 देखे थे तो वहां पे ट्रांसफर, उसी तरह से 2 2 जो तुम्हारा आउटपुट पोर्ट का जिक्र हो रहा था, तो उसी तरह से तुम्हारा H11 अब H11 तो सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर में क्या लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और तुम्हारा डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, V1 और I2 है। क्या है, V1 और I2 है। तो V1 और I2 V1 और I2 डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और तुम्हारा I1 क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग न्यूमरेटर में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हुए आए हैं, पैरामीटर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो न्यूमरेटर है वहां पे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल लिए थे और डिनोमिनेटर में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए थे। तो यहाँ पे H11 तो H11 तो पहले किसका जिक्र होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का, मींस V1 पहले ये, तो यहाँ पे क्या होगा V1, ठीक है। क्या होगा तुम्हारा, तो क्या होगा V1। अब क्या, अब यहाँ पे by I1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है तुम्हारा I1, यहाँ पे क्या होगा 1 1 का जिक्र हो रहा है 1 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई लेते थे, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन बच गया, V2 बच गया, तो V2 0 होगा। ये कैसे हम लोग लिखे समझ में आया सबको, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है, और इंडिपेंडेंट के साथ ही हम लोग जो भी है करते थे कर दिया। अब यहाँ पे देखो H12 1 2 का बात हो रहा है, या यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर इससे इस इक्वेशन से तुम लोग कर सकते हो, जैसे कि H11, ठीक है, H11 तो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा V1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा I1, तो V1 by I1, ठीक है। और तुम्हारा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बच गया, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। उसी तरीके से देखो यहाँ पे H12 V2, तो यहाँ पे H112 तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। तो इस डिपेंडेंट वेरिएबल तुम्हारा, अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा तुम्हारा, और यहाँ पे H12 V1 यहाँ पे होगा, क्योंकि 1 2 तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा V1, अब V1 by V2 यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो 2 मींस यहाँ पे देखो तो क्या होगा V2 होगा ना, V2 होगा कि नहीं होगा, ये समझ में आया कैसे लिखे हैं, yes sir समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2 2 देखो यहाँ पे क्या है 1 2, तो 1 तुम्हारा क्या है, 1 तुम्हारा पहले डिपेंडेंट वेरिएबल, तो V1 डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे क्या है 2, तो क्या डिपेंडेंट वेरिएबल तुम्हारा क्या होगा 2, ये V2 ले लिए। अब तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बचा I1, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, तो यहाँ पे क्या होगा I1 = 0। अब यहाँ पे देखो 2 1, तो 2 तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, तो 2 तुम्हारा I2 होगा, और 2 तुम्हारा क्या डिपेंडेंट वेरिएबल I2 1 I1 होगा। इससे भी कर सकते हो, देखो मेन ये इसी से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो तुम्हारा 2 1 तो पहले हम लोग लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल 2 है, तो I2, तो यहाँ पे I2, फिर तुम्हारा क्या है 1, तो ऊपर हम लोग का डिपेंडेंट वेरिएबल, नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल I1 यही है, यहाँ पे 1 का जिक्र यहाँ पे किया गया है 2 यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगा I1 होगा 2 1। अब यहाँ पे क्या तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल छूट गया V2, तो V2 = 0। अब यहाँ पे देखो 2 2 क्या 2 2, तो 2 2 तो ये सही है ना H21, तो यहाँ पे देखो I2 by I1 V2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 का बात हो रहा है 2 2, तो यहाँ पे भी 2 देखो, ये तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल का 2 वाला ले लेता, तो I2
और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी 2 V2। अब क्या तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच गया है I1। I1 बराबर 0। ठीक है, तो इसको कैसे लिखें सबको समझ में आ गया। H पैरामीटर्स का ये H21 का नहीं समझ में आया सर, क्या, एक बार समझा दीजिएगा H21 का। ठीक है देखो यहाँ, ठीक है कुछ नहीं, हमको क्या बोला गया है कि H पैरामीटर्स जो है H11, H12, H21 या H22 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, तो तुम लोग को बताए थे कि अब देखो H पैरामीटर्स में तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है V1 I2 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है I1 V2 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो जो G का मतलब H11, ठीक है, अभी H11 तो अब मतलब तुम्हारा न्यूमरेटर में तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल में और डिनोमिनेटर में तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो 1 ठीक है, तो 1 कहाँ पे, 1 जो इंडिकेट किया गया है V1 पे इंडिकेट किया गया है, यहाँ तो 2 इंडिकेट किया गया है, तो 1 तो तुम्हारा डिपेंडेंट का क्या लेंगे V1, यहाँ पे V1 लिए। अब क्या है कि तुम्हारा 1 तो इंडिपेंडेंट का 1 कौन होगा, I1 होगा। I1 अब इंडिपेंडेंट का क्या बच गया तुम्हारा, इंडिपेंडेंट का तुम्हारा V2 बच गया। V2। समझ में आ गया, समझ Yes sir। अब यहाँ पे देखो H12, ठीक है, H12 तो 1 मींस तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल, तो 1 क्या है तुम्हारा V1, V1। डिपेंडेंट वेरिएबल 2 में तुम्हारा V2 है, तो V1 by V2। अब तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बचा हुआ I1, इसको 0 कर देंगे। उसी तरह से H21 तो 2 मींस डिपेंडेंट वेरिएबल का बात हो रहा है, 2 मींस I2। अब क्या है तुम्हारा 1 तो 1 यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है I1, तो इसीलिए I2 by I1। और क्या यहाँ पे क्या बच गया तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल V2, तो V2 इक्वल टू 0। उसी तरीके से H22 अब 22 का जिक्र हो रहा है, तो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल 2 वाला लेंगे तो I2। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 कहाँ पे है तुम्हारा V2 है, तो I2 by V2। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो बच गया उसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, हम लोग 0 कर दिए। तो इस कॉन्सेप्ट से भी हम लोग लिख सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से भी हम लोग ये जो है उसको लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट यही है। सिर्फ ऊपर में से याद रखना डिपेंडेंट वेरिएबल, नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और जिसका बात हो रहा है 1 का हो रहा है तो 1 देखना कौन 1 है, जैसे V1 I2 I1 V2, ठीक है। उसके बाद जो बच गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको लास्ट में 0 कर देना, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग लिख लिए। अब देखो अगर अब देखा जाए तो इसका यूनिट क्या होगा, H11 का यूनिट क्या होगा, H11 का H पैरामीटर्स का H11 का यूनिट क्या होगा, V by I क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तुम लोग पढ़े हो, V इक्वल टू क्या होता है R into I। तो यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है R इक्वल टू क्या होगा V by I होगा। तो ये क्या है इसका यूनिट क्या होता है, ओम सर। ओम। क्या लिए है, इम्पीडेंस लिए है, मतलब कि इसको इम्पीडेंस भी बोल सकते ओम, ठीक है। V by I तो इसका जो यूनिट होगा, अब यहाँ पे यूनिट का बात करते हैं, ठीक है। Z सर। तो H11 तो इसका यूनिट क्या होगा तुम्हारा ओम होगा, ठीक है। अब V1 by V2, ठीक है, तो ये क्या होगा तुम्हारा यूनिट लेस होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्या होगा यूनिट लेस। कट जाएगा, अरे कट जाएगा, जैसे कि तुम्हारा कट जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं बचेगा, तो इसीलिए इसका जो यूनिट होगा यूनिट लेस। I2 by I कट जाएगा तो ये भी क्या होगा तुम्हारा यूनिट लेस, इसका भी यूनिट क्या होगा यूनिट लेस, मींस कोई यूनिट नहीं। अब देखो Z22 I2 by V2, तो इसी को क्या किया गया है तुम्हारा V तुम्हारा नीचे, ठीक है, V तुम्हारा क्या आ गया नीचे आ गया, तो I तुम्हारा ऊपर चला गया। तो ओम माइनस 1 रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स। क्या बोल सकते हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा ओम इनवर्स, ठीक
तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स होगा। तो यूनिट भी हम लोग समझ गए कि H11 का यूनिट क्या होगा, H12 का यूनिट क्या होगा, H21 का यूनिट क्या होगा, H22 का यूनिट क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। ठीक है, अब क्या है कि अब नेमिंग, अब H11 को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, H12 को हम लोग क्या बोलते हैं H पैरामीटर्स में, या H21 को क्या बोलेंगे, या H22 को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो सिंपली नेमिंग यहीं से निकल के आएगा, तुम्हारा कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे जीरो क्या हो जा रहा है, तुम्हारा वोल्टेज जीरो हो जा रहा है, मींस शॉर्ट सर्किट का कंडीशन। कॉन्सेप्ट ये देखो, V2 मतलब वोल्टेज यहाँ पे जीरो होता है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो ये तो V2 जीरो मींस शॉर्ट सर्किट कंडीशन। I1 मींस क्या होगा, ओपन सर्किट मींस करंट क्या है, जीरो है, तो सर्किट क्या होगा, ओपन होगा। उसी तरह से V2 ये तुम्हारा क्या है, जीरो है मींस शॉर्ट सर्किट का कंडीशन। अभी पहले इसको समझते हैं, उसके बाद अब यहाँ पे देखो तुम्हारा I1 जीरो है, यहाँ पे क्या है, I1 जीरो मींस करंट जीरो है, ओपन सर्किट। तो यहाँ तो देखो कब तुम्हारा शॉर्ट, कब तुम्हारा ओपन, कब तुम्हारा शॉर्ट, कब तुम्हारा ओपन हो रहा, ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या है कि यहाँ तक समझ गए, तो ये क्या होगा, देखो 1 जो है, 1 जो है वो किस साइड का है, किस इनपुट इम्पीडेंस, अरे इनपुट साइड का जिक्र कर रहा है 1 इधर की ओर इनपुट। तो ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा शॉर्ट सर्किट। V2 मींस जीरो मींस शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट 1 इनपुट, ठीक है, impedance, ठीक है, शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। तो इसको हम लोग ठीक है, तो इसका नेमिंग हो जाएगा तुम्हारा बाबू शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। क्योंकि इम्पीडेंस को हम लोग जेड को क्या लिखते थे, वी बाय, अरे आई लिखते थे। इम्पीडेंस ये क्या है तुम्हारा, जेड क्या है, इम्पीडेंस है, वाई क्या है तुम्हारा, एडमिटेंस है। बताए थे कि नहीं बताए थे, और क्या बताए थे कि तुम्हारा इम्पीडेंस, ठीक है, वो किसका इन्वर्स होता है, इन्वर्स ऑफ एडमिटेंस, ये भी बताया तो लोग। तो ठीक है, तो ये क्या कर रहा है तुम्हारा, इसका लेवलिंग इसे पढ़ा मींस वोल्टेज शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, I1 जीरो है, तो पक्का है कि ये ओपन सर्किट होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत, इसको चलो यहाँ पे I2 तुम्हारा I1 जीरो है, तो ये तो पक्का होगा कि ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो V1 V2, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि V1 by I1 मींस तुम्हारा रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है, V by I, R इक्वल टू क्या होता है, V by I, या इम्पीडेंस इक्वल टू भी क्या होता है तुम्हारा, V by I होता है। अब यहाँ पे देखो क्या है V1 और V2, तो ये क्या होगा, तो देखो हम लोग इसका नेमिंग जो करेंगे V2 by, जैसे कि तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल नीचे से, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ओपन सर्किट तो समझ में आ गया, I1 के केस ओपन। अब इसका जो नेमिंग होगा ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज में, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज में, क्योंकि वोल्टेज का जिक्र कर रहा है, रिवर्स क्या बोले, रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज। क्यों सर, क्यों रिवर्स वोल्टेज? अभी बता रहे हैं, पहले नाम लिखते हैं, तो बता रहे हैं क्यों होता है, इसलिए होता है। ठीक है, तो अब ये हो गया, इसको हम लोग देखें। अब यहाँ पे देखो क्या है, V2 जीरो, V2 तुम्हारा जीरो मींस क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। तो ये तो पता चल गया क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, I2 by I1, तो नीचे से डिनोमिनेटर से ऊपर की ओर, तो I1 I2, तो ये फॉरवर्ड टाइप का लग रहा है, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड करंट है। ठीक है, ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट का बात हो रहा है, करंट। ठीक है, फॉरवर्ड करंट है। ठीक है,
ये तुम्हारा रिवर्स, ये तुम्हारा 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 1 जा रहे हैं, तो ये तो तुम्हारा रिवर्स होगा। यहाँ पे 1 से 2 जा रहा है, मींस गेन होगा, ठीक है। और यहाँ पे करंट का बात हो रहा है I1 या I2 I1 V1 V2, यहाँ पे वोल्टेज गेन, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा करंट गेन, तो ये क्या होगा 1 से 2 मींस तुम्हारा क्या होगा फॉरवर्ड होगा, और 2 से 1 की ओर जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए क्या होगा रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो H22, अब यहाँ पे क्या है I1 तुम्हारा 0 मींस करंट 0 मींस ओपन सर्किट, करंट 0 मींस ओपन सर्किट। अब इसको अगर हम लोग देखा जाए तो ये क्या है इन्वर्स ऑफ क्या है इम्पीडेंस है, सॉरी इन्वर्स ऑफ तुम्हारा इम्पीडेंस है कि नहीं है कि नहीं है, जैसे कि तुम्हारा Z इक्वल टू V बाय R, सॉरी V बाय I, तो ये इन्वर्स हो गया, ओके ठीक है, ये क्या हो गया Y बाय G। तो ये क्या दिख रहा है, ये तुम्हारा एडमिटेंस लग रहा है और क्या है ओपन है, तो इसको ओपन सर्किट और 2 का जिक्र हो रहा है, तो ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस बोल सकते हैं, ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। रिमेनिंग कैसे किए क्या किए सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, यहाँ तक के कोई दिक्कत किसी को अगर हुआ है तो पूछो, कहीं पे भी हुआ है तो पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो हमको नहीं लगता है कि नेमिंग भी कैसे हम लोग किए, इसका यूनिट भी देखें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली मतलब जो लोग लिख देते हैं कि इसका ओम होता है, इसका यूनिटलेस होता है, इसका यूनिटलेस, इसका ओम होता है, अगर लिख देते हैं तो लोग समझ नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं कि हाँ सच में इसका यूनिट ओम होता है कि नहीं होता है, ये यूनिटलेस क्यों हुआ, ये तुम्हारा ओम इनवर्स क्यों कहलाया। तो इससे क्या होगा कि तुम लोग यूनिट खुद से डिसाइड कर सकते हो, खुद से यूनिट अगर भूल भी गए, अगर ये फार्मूला पता है, ठीक है, तो उसके मदद से भी हम लोग यूनिट अपने खुद से डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे नेमिंग भी हम लोग कैसे किए, H11 को क्या बोलते हैं, H12 को क्या बोलते हैं, H21 को क्या बोलते हैं, H22 को क्या बोलते हैं, इसका नेमिंग भी हम लोग देखें। आई मीन यहाँ पे जो लिखे हैं इसी के मदद से हम लोग यहाँ पे नेमिंग भी किए, ठीक है। तो यहाँ तक तो एच पैरामीटर्स में हम लोग क्या देखें कि एच पैरामीटर्स में हम लोग यही देखें कि तुम्हारा I1 तो V1 और I2 जो तुम्हारा है वो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। I1 और V1 जो है तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। फिर क्या देखें कि तुम्हारा जो V1 है किसका फंक्शन है, तुम्हारा I1 और V2 का फंक्शन। उसी तरीके से हम लोग क्या देखें जो V2 किसका फंक्शन है, I1 तो I1 और तुम्हारा V2 का फंक्शन है। फिर उसके मदद से हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क बनाए और इसके मदद से हम लोग क्या किए एच पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग क्या किए, लिखने के बाद ठीक है, अब हम लोग क्या किए कि H11 का वैल्यू क्या होगा, आई मीन बोल दिया कि तुम्हारा क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। और वहाँ पे तुम्हारा H11 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया, H12 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया, H2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया। तो उस कंडीशन में ये होता है, कैसे होता है ये भी हम लोग डिस्कस किए कि हमेशा नोमेटर में डिपेंडेंट वेरिएबल और डिनोमिनेटर में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच गया उसको क्या करेंगे लास्ट में जीरो कर देंगे, और इसी की मदद से जो यहाँ पे किए हैं इसी की मदद से हम लोग यहाँ पे H11 को क्या बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। इसी तरह से तुम्हारा H1 को ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन क्योंकि V1 V2 वोल्टेज का बात हो रहा है। उसी तरीके से I2 तो शॉर्ट सर्किट क्योंकि V2 के वजह से वोल्टेज जीरो है इसलिए शॉर्ट सर्किट, I1 नीचे से चल रहा है नोमेटर से डिनोमिनेटर इसलिए फॉरवर्ड करंट गेन, और क्या है कि ये तुम्हारा इन्वर्स हो जा रहा है इसीलिए, और I1 की वजह से तुम्हारा ओपन सर्किट और 2 का बात हो रहा है तो आउटपुट एडमिटेंस। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। हेलो, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब क्या है कि
इसको हम लोग क्या है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी y पैरामीटर्स, z पैरामीटर्स, ठीक है, तीनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। z पैरामीटर्स लिखते हैं, y पैरामीटर्स भी लिखते हैं और h पैरामीटर्स भी लिखते हैं। तो तीनों में हम लोग को क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। और एक बात याद रखना कि h पैरामीटर्स को हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर बोलते हैं। हाइब्रिड पैरामीटर क्यों बोलते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। h पैरामीटर इज आल्सो नोन एज हाइब्रिड पैरामीटर। h पैरामीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, इसको रिलेट कर देना, तो हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। जैसे हम कर रहे हैं जैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो क्या बोले कि हम लोग जैसे कि h पैरामीटर h पैरामीटर